वही मोहन भागवत जिस विचारधारा का प्रचार करता है वो ऊंच नीच की विचारधारा, वो इस देश में हेट्रेड की, नफरत की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। ये माफी वीर सावरकर है और ऐसे लोगों का आदर्श इस देश में आरएसएस अपने सामने रखता है। देखो, बाबा साहब का जो सिलेबस है या बाबा साहब की जो बातें हैं वो पूरे देश भर में बॉयकॉट की गई है कि भारत सरकार का कहीं नाम ही नहीं आता, या नाम आता है मोदी सरकार का। तो जिस तरह से भारत सरकार खत्म हो गई है उस तरह से मैं देख रहा हूं कि संविधान को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इस देश पर, भारत पर संविधान लागू है, हिंदुस्तान पर संविधान लागू नहीं है। हिंदुस्तान पर मनुस्मृति का राज है। मोदी सरकार मनुस्मृति के कानून से चलती है, इसलिए मोदी सरकार और हिंदुस्तान ये इस देश की नई आइडेंटिटी बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। क्वालिटी न्यूज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म पहला भोजनवादी क्वालिटी सिनेमा की शुरुआत की है। तो आप मंगल कामना बधाई के संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आईएएस ऑफिसर रमेश सेठी जी मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं और बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के संदर्भ में भी मैं मिला हूँ और इक्वलिटी न्यूज़ के लिए मैं बहुत सारी मंगल कामना है और सिर्फ मंगल कामना नहीं, मेरी साथ है इस न्यूज़ चैनल को बढ़ाने के लिए हर तरह का सहयोग बाबा साहब के परिवार की ओर से इक्वलिटी न्यूज़ चैनल को हमेशा रहेगा। थैंक यू। सर, केटी सर का जो पहला प्रोजेक्ट है, जो बहुजनों का वास्तविक इतिहास है, जो भीमा कोरेगांव का, सर वो फिल्म के माध्यम से ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर उसके बारे में? बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारा इतिहास फिल्म के माध्यम से बड़े पर्दे पर पूरे देश भर में ही नहीं, इसके कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन मैं विदेशों में भी अपने लोगों से करवा रहा हूँ। तो पूरे विश्व में हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास दिखाने का काम रमेश सेठी जी ने इस फिल्म के माध्यम से किया है। बहुत बढ़िया प्रयास है। आखिरी सवाल, जो युवा पीढ़ी जो आज अम्बेडकर वारों से भटकी हुई है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उसे किस तरह रास्ते पर लाया जाए? देखो, बाबा साहब का जो सिलेबस है या बाबा साहब की जो बातें हैं वो पूरे देश भर में बॉयकॉट की गई है। सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता, टीवी पर दिखाया नहीं जाता और इसलिए बाबा साहब के इन विचारों को गली गली में जाकर बताने का काम मैं कर रहा हूं और लोगों को बाबा साहब के विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा हूं और इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के लिखी हुई बातों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज देखा जाए तो मोहन भागवत जी जो है शस्त्रों की पूजा करते हैं, लेकिन सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज जो है वो शस्त्र छोड़ के धर्म की तरफ जाते हैं। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, इस देश में दो ही विचारधारों का लड़ाई। आपका कैमरा पूरा हिल रहा है। देखिए, इस देश में दो ही विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक ब्राह्मणी विचारधारा और एक बुद्ध की विचारधारा। बुद्ध की विचारधारा ये शांति, करुणा, बंधुभाव, मैत्री पर आधारित है। वही मोहन भागवत जिस विचारधारा का प्रचार करता है वो ऊंच नीच की विचारधारा, वो इस देश में हेट्रेड की, नफरत की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। आज इस देश में शस्त्रों की पूजा की जाती है, जबकि इस देश का इतिहास है कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने अपनी तलवार नीचे रखी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम आज से शुरुआत हुआ। आज दशहरा नहीं, विजयादशमी है और ये विजयादशमी को कलंकित करने का, विद्रूप करने का काम ये दशहरा के माध्यम से शस्त्र पूजा करके किया जाता है। जिस तरह में देखा जाए, अभी मोहन भागवत ने कल एक किताब लॉन्च की, वीर सावरकर, जबकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वीर सावरकर ने 6 बार अंग्रेज सरकार से माफी मांगी और बाद में उसके पेंशन खाते खाते मरे। कैसे वीर सावरकर? नहीं, ये सिर्फ आधा नाम लिया है उन्होंने, वीर सावरकर। ये असली पूरा नाम है माफी वीर सावरकर। ये माफी मांगने में वीर हुआ करते थे और अंग्रेजों को, यानी इस देश पे राज करने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाओ, इस तरह के पत्र, लेटर सावरकर के है। इसलिए ये वीर सावरकर नहीं है, ये माफी वीर सावरकर है और ऐसे लोगों का आदर्श इस देश में आरएसएस अपने सामने रखता है। जिस तरीके से मोहन भागवत जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के जो चालक रहे हैं, चाहे वो गोलवलकर रहे हैं या सावरकर कर रहे हैं, उनको जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। इन्होंने देश के आज़ादी के लिए सादा नाखून तक नहीं कटवाया है। इन लोगों को स्वतंत्र वीर का दर्जा देने का काम हो रहा है, लेकिन इस देश का सारा इतिहास फिर से लिखने का काम हो रहा है। इवन बाबा साहब के लिखे हुए किताबों में
ये छेड़खानी कर रहे हैं। ये लोग छेड़खानी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए भारतीय संविधान के अंदर जो है भाजपा सरकार ने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया, क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन है? देखो अभी जो संविधान है ये भारत सरकार को दिया गया है। अब मैं पिछले 7 सालों से 10 सालों से देख रहा हूँ कि भारत सरकार का कहीं नाम ही नहीं आता, या नाम आता है मोदी सरकार का। तो जिस तरह से भारत सरकार खत्म हो गई है उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि संविधान को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इस देश पर, भारत पर संविधान लागू है, हिंदुस्तान पर संविधान लागू नहीं है। हिंदुस्तान पर मनुस्मृति का राज है। मोदी सरकार मनुस्मृति के कानून से चलती है, इसलिए मोदी सरकार और हिंदुस्तान ये इस देश की नई आइडेंटिटी बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। राजरतन जी देखा जाए तो जो बाबा साहब के वॉल्यूम है 40 वॉल्यूम जो है उस पे में अमेंडमेंट करके नया प्रकाशित किया गया है। क्या द बुद्धिस्ट सोसाइटी उस पे भी कुछ एक्शन लेगी? ऑब्वियसली हम लोग देखिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा मैंने पहला ग्रंथ ये पढ़ना शुरू किया है, पहले पन्ने से ही घुसपैठ यहाँ पे शुरू हो गई है। बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखने के पीछे क्या वजह है, इसका जो इंट्रोडक्शन करवाया है, ये इंट्रोडक्शन ही नए वाले किताब में गायब है। अगर ये बिना इंट्रोडक्शन कि हम बौद्ध बने क्यों है यही लोगों को अगर पता ना हो तो ये सारी बौद्ध धर्म की किताब ये ब्राह्मणवाद साबित होगी। इसलिए बाबा साहब के इंट्रोडक्शन को फिर से इस राइटिंग और स्पीचेस के वॉल्यूम में दर्ज करवाया जाना चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए आज अपने मंच के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील की, अपने अकाउंट नंबर बताया कैनरा बैंक का, लेकिन कुछ लोग आपको कहते हैं कि ये चंदा खाने का काम कर रहे हैं, पैसा उगाने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज से, क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि आज जिन बाबा साहब ने आपको घर दिया, बाबा साहब ने आपको गाड़ी की व्यवस्था दी, अच्छी नौकरी की व्यवस्था दी, जब बाबा साहब के संस्था को वापस देने की जब नौबत आती है तब इस तरह के बाबा साहब के संस्था के लिए कहा जाता है कि बाबा साहब की संस्था चंदा उगाई करने का काम करती है, लोगों को ऐंठने का काम करती है। ये हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब की संस्था आज पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है और हमारे बड़े बड़ी संस्थाएं, व्यक्तिगत संस्थाएं करोड़ों रुपए में हम लोग खेल रहे हैं और बाबा साहब की संस्था को खत्म कर दिया है। कुछ नित नए राजनीतिक संगठन बने हैं जो पूरे देश के अंदर बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब को टोकरी में रख के बेचने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब को कैश करने का काम कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक संगठनों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ये लोग तो बाबा साहब के फोटो को तो इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन बाबा साहब के विचारों को अपनाना नहीं चाहते। और ऐसे जो लोग सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा को तो बीजेपी के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी जय भीम बोलता है। तो अब देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से कोई पार्टी बाबा साहब के विचारधारा की नहीं होती। अंबेडकरी विचारधारा की पार्टी आज हम लोगों को इस देश में ढूंढनी होगी कि कौन है जो बाबा साहब के विचारधारा पे काम करे। अशोक विषय 10वीं और देखा जाए तो जो है यहाँ धर्म दीक्षा का प्रोग्राम रखा गया, क्या आह्वान करना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों से? देखिए अशोक विजयादशमी के पर्व पे मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से हेट्रेड नफरत इस देश में फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ रहा है। आज हमको बुद्धा का वो मैसेज पूरे देश भर में फैलाना है। आज बुद्धा के मैसेज को आधा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, आधा विश्व इसको मानता है, लेकिन उसी देश से जिससे यह मैसेज गया है उस देश में बुद्धिज़्म को नष्ट कर दिया जा रहा है। तो इस धम्म को पढ़ाने की हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको आपस में भाईचारा कायम करने की ज़रूरत है। ये थे राजरतन अंबेडकर जो दिल्ली के अंबेडकर भवन में मुख्य अतिथि के तौर पे आज विजयदशमी के मौके पर यहाँ आए थे। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।